एक्सेप्ट करना होगा लेट्स तो स्टार्ट एक्सेप्ट करेगा, यूनिट 2। अगर नहीं यूनिट करना 1 होगा हो गया। तो नहीं यूनिट 1 को करेगा। ऑलमोस्ट हमको 2 घंटे लगे हैं, समझ में आया? यहाँ पे इसके 2.5 कुछ घंटे पॉइंट्स लगे दिखा के दिए थे। बराबर। ये चैप्टर को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये चैप्टर 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पॉइंट्स को 1.5 दिखा के घंटा दिए लग थे। सकता है, तो 4 बजे तक बैठो, खाना पीना है ना यहाँ पे, मतलब किस कोई किस दिक्कत है? जगह पे इनविटेशन टू ऑफर घर जाके क्या ही करने वाले? कौन सा बता? ये लिखवा के दिया था ना, ये याद है क्या? चालू करे क्या? ये क्या क्या था? नहीं, ऑक्शन वगैरह मैंने चलो बताया था। इसी बकवास के नोट्स साथ में क्या? चालू करते हैं। तो नोट्स दिया था क्या? बिना किसी बकवास के साथ चालू करते हैं। यूनिट 2, यूनिट 1 खत्म हो गया, यूनिट 2 मैराथन का है ना, वो दिया था पार्ट 2। वही उतने ही पॉइंट्स, हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पार्ट कि 2 में क्या है? पेज के चिपका के रखो तो तुम्हें याद रहे। कंसिडरेशन। कौन कौन से पॉइंट्स थे? गवर्नमेंट टेंडर आते हैं, पता है? गवर्नमेंट टेंडर में आप अप्लाई कर सकते हो क्या? क्या है? कर सकते हो, बराबर है। गवर्नमेंट टेंडर में आपने अप्लाई किया मतलब आपने कंसिडरेशन ऑफर। अब गवर्नमेंट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है? गवर्नमेंट की मर्जी, समथिंग इन रिटर्न, और उसी एक्सेप्ट करना है। उसी को क्या बोलते हैं? किसकी मर्जी है? गवर्नमेंट की। उसी को क्या समझ बोलते में आ हैं? गया? बताओ। एलिमेंट बता भाई, ये लिख लेना, ठीक है? और क्वाइड प्रो करवा दूं क्यू, क्या? यानी समथिंग इन रिटर्न। इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है देख लो। सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे इसका, उसके बाद लीगल रूल्स पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, फिर इसमें क्या कंसिडरेशन नहीं माना जाता और विदाउट कंसिडरेशन डिफरेंस बिटवीन हो ऑफर सकता है, एंड ठीक है? नॉर्मली विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं, बट देयर आर सम सबसे पहले सिचुएशंस ऑफर विदाउट सेक्शन में कंसिडरेशन भी डिफाइंड है। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन हो 2 क्लॉज ए, इन्विटेशन टू ऑफर का बिना कोई किसी सेक्शन बताया था टाइम पास क्या? के साथ हम लोग चालू करते हैं, ये आगे की चीज का। ऑफर क्या होता है? एक फाइनल एक्सप्रेशन होता है और विलिंगनेस होता है किसका? ऑफर। सबसे पहले व्हाट इज कंसिडरेशन, और जो लिखा ऑफर था देता है कंसिडरेशन की डेफिनेशन दोनों पे बाउंड हो जाता है। सेक्शन बराबर? 2 क्लॉज दोनों को करना ही पड़ेगा। डी। उसके बाद सेक्शन इन्विटेशन टू 2 ऑफर क्लॉज बाउंड है क्या किसी डी। पे? कंसिडरेशन की वहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा? ये बताओ। एक तो तुम कंसिडरेशन की ऑफर डेफिनेशन दोगे कोई इन्विटेशन को देख के। इन्विटेशन मतलब कोई तुमने एक फोन का ऐड देख लिया, बराबर है? फोन का ऐड देखा और उसमें लिखा हुआ था कि 10 दिन के अंदर आओगे तो इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा। तुम 10 दिन के अंदर गए, मैं आज ले रहा हूँ, 1 मिनट में लर्न होनी चाहिए, तो वो भी कौन सा अवेलेबल है? हो गई? बताओ प्रत्युष। क्या लगा रहा है? फोटो खींचने। मेरा ये आईफोन खराब हो गया, अब इसको ठीक कराता हूँ, घर वालों को चिपकाता हूँ। इसकी वजह से ले रहा हूँ मैं आईफोन। मेंटली हरास केस है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आओ कंसिडरेशन Second, intention of the Legal parties, rules person regarding who makes the statement of intention consideration be bound सबसे as पहले soon as consideration किसका डिजायर होगा? accept, मतलब उसको as soon as accept Promiser का desire होगा। इंटेंशन है, ठीक है, निगोशिएशन भी हो Consideration सकता है कौन क्या? दे सकता है? निगोशिएट करने के लिए जा रहे हो ना, उसके पास कंसिडरेशन क्या? क्या? तुम उसके पास गए, उसको stranger बोला दे कि इतने सकता है प्राइस में दे रहे हो क्या? आगे वाले ने बोला नहीं दे रहा। ये भाई तू जा। कंसिडरेशन कौन दे सकता है? वही डंडा निकाल के। प्रॉमिस सी भी दे सकते हैं और थर्ड पार्टी दे सकता है क्या? कंसिडरेशन किसको दे सकता है? ऑफर कैन नॉट बी एक्ट एज Consideration द किसको दे सकते प्रेसिडेंट हैं? ऑफ इनविटेशन टू प्रॉमिस सर को दे सकती है, ऑफर किसी थर्ड इनविटेशन पर्सन टू को भी दे ऑफर सकती की तरह एक्ट करता है क्या? बट इनविटेशन टू प्रॉमिस सर ऑफर को ही एक देंगे। ऑफर ही कंसिडरेशन है।
कौन दे सकता है? उसके बाद आ जाओ इधर, मैं दे सकता हूँ या मेरा कोई पर्सन दे ऑफर सकता है कैन दूसरा, बी मेड बाय, जिसको हम थर्ड पार्टी बोलेंगे, एक्ट से हो सकता या है, स्ट्रेंजर या बोलेंगे। abstain से हो सकता है। क्या एक्ट से कैसे स्ट्रेंजर हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हो Word, सकती है? रिटर्न, नहीं, ओरल या तुम्हारा कंडक्ट। नॉर्मली पूछ, एक्सेप्टेंस पे आ जाओ। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा अगर नहीं एक्सेप्टेंस आया की तो क्या डेफिनेशन करो? दी हुई है। नॉर्मली Same स्ट्रेंजर definition क्या है क्या? कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बन सकती है? एक्सेप्टेंस का ये भी सेम ही बन है क्या? सकती है क्या? नहीं इसका बन section सकती, बट proposal देयर का? आर सम बराबर? एक्सेप्शंस आ जाओ, जिसमें बन सकती है आ अगर जाओ, स्ट्रेंजर आ के जाओ। बेनिफिट्स के लिए हो रहा है तो उसके अलग रूल्स है, अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, हाँ तो पहले कंसिडरेशन बता कौन किसकी? सा? विलियम सर की अच्छा, वो gun powder वाली। कंसिडरेशन अगर मुझे देना है तो मैं कंसिडरेशन किसी लाइक इसने मेरे को ऑफर दिया। ऑफर जनरली कौन देता है? ऑफरर या प्रॉमिसर। प्रॉमिसर ऑफर क्यों देता है? कि उसको कुछ तो भी पैसा मिले। लाइक मैं तुमको ऑफर दे रहा हूँ, एक्टिव होता किसका? है कार खरीदने का, कार खरीदने का ऑफर क्यों दे रहे हो? क्योंकि एक्टिव तुम्हारे से मेरे को कुछ पैसा लेना जब है। माचिस की तीली जलाओगे, ऑलवेज किसने पैसा बोला? किसको लेना होगा? सर विलियम। जो ऑफर दे क्या रहा है बोलते हैं या जो सर? प्रॉमिस दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? सर बोलते Promise हैं है। कि ऑफर एक तुम्हारा क्या है? गन पाउडर। तो तेरा फोन यहाँ से बाहर जाएगा। किस क्या है? गन पाउडर मतलब बारूद, बराबर है। कंसिडरेशन अब जब किसका डिजायर बारूद होगा? गन पाउडर है और ये At the डिजायर desire ऑफ of प्रॉमिस। और जब promise लगा के और जलाओगे any अदर पर्सन कौन तो वो दे क्या बन सकता है? जाएगा? ब्लास्ट होगा। कौन दे सकता तो वो है? एक्टिव हो जाएगा। प्रॉमिसी Gun और powder, बराबर एनी है। अदर, तो वो एक्सेप्टेंस है तुम्हारा से। प्रॉमिसर का समझ गए? लीगल रूल्स बराबर है? रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस आ जाओ। उसके बाद एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन आपका ओनली बाय कंसिडरेशन पर्सन टू एग्जीक्यूटेड whom हो the सकता offer है, is made। मतलब कौन देगा? एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पार्टी ऑफर ही कंसिडरेशन देगा दे ना रही है। एक्सेप्टेंस। क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी कंसिडरेशन दे रहे हैं कहीं ना कहीं? नेक्स्ट कर लेगा, बराबर। कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस मस्ट भी कैसा होना चाहिए? पास्ट हो सकता है, अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रेजेंट हो and सकता है, consideration अनक्वालिफाइड future होना चाहिए। इसका क्या लिखवा के बताओ दिया इसके बारे में थोड़ा सा। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए और कोई पास्ट ऐसी में हुआ कंडीशन है नहीं और होनी उसका चाहिए कि आज जो में ट्राई परफॉर्म तो ना कर पाओ, बराबर। और प्रेजेंट का कॉन्ट्रैक्ट तो में कोई प्रेजेंट ऐसी में कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि जो हो तो रहा है परफॉर्म समझ में आ ना गया? कर पाओ। तो कंसिडरेशन क्या पास्ट हो सकता है? बताओ एग्जाम। क्या कंसिडरेशन फ्यूचर हो सकता है? क्या कंसिडरेशन प्रेजेंट हो सकता है? कंसिडरेशन लगाओगे तो पे मैं एडिक्वेट थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट था, बराबर। माइक में तुम्हारी आवाज नहीं पहुंची। कंसिडरेशन इट नॉट बी एडिक्वेट। Next. इसका मतलब घर बेच रहा हूं। घर मैंने लिया Next वो कितने है का क्या? था? 1 लाख। मेरे को एक एक टर्न करना पड़ता हो सकता है मैं घर 1 लाख से कम में भी बेचूं, हो सकता है मैं घर 1 लाख से ज्यादा में भी बेचूं, हो सकता है मैं घर की जितनी प्राइस थी उतने में बेचूं। एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट करना होगा। एडिक्वेट नहीं होगी, बराबर बराबर है, है। बोल बोल के के बताना बताना पड़ेगा पड़ेगा आगे वाले को कि भाई मैं एक्सेप्ट जैसे ही कर रहा हूँ, ये जरूरी है बराबर क्या? है। अगर आपने अपने मन के उससे अंदर रखा तो ज्यादा एक्सेप्टेंस तो होगा उससे- क्या? नहीं, तो मस्ट बी आया क्या? कम्युनिकेटेड चाहिए। कोई परेशानी इसमें? नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी लीगली प्रिस्क्राइब मोड। हो सकता है कि एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड से भी दो, या मैंने तुम्हें बताया है कि मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए भाई सिर्फ रिटर्न में, तो हो सकता है कि मुझे रिटर्न में ही चाहिए, तुम्हें रिटर्न में ही देना पड़ेगा। अगर मैंने रिटर्न में मांगा और तुमने ओरल में दिया तो क्या मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा? क्या है उस चीज को, बराबर है। नेक्स्ट, टाइम। और नीचे मेरे को आएगा तो बताओ नीचे लेके जनरली टाइम वो डिसाइड एकदम होता है ऐसा कोई तुम भी अगर एक्सेप्टेंस बोलोगे कि का। इधर हाथ में अगर आता है, टाइम परोस डिसाइड के ना दे। हो तो स्पेसिफाइड टाइम, रीजनेबल टाइम में आपको शेड्यूल वो करना पड़ेगा। लाइक तुम्हें टमाटर बेचने, वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। पेरिशेबल नेचर के उसको होते कंसिडरेशन जल्दी नहीं खराब दे होता है सकते टमाटर। अगर उसका कोई अगर तुम्हें टमाटर बेचने हैं उसका कोई टाइम Police स्पेसिफाइड नहीं है कि 10 दिन Like में आके ले जाओ, या 2 FIR दिन में लिख आके रहे ले हो, जाओ। बट पुलिस टाइम स्टेशन गए, स्पेसिफाइड नहीं तो एक रीजनेबल टाइम होगा पुलिस ना। स्टेशन गए, टमाटर एक हम पर्सन बोल सकते पुलिस हैं कि स्टेशन 3 दिन में गया खराब हो जाएगा, और उसने 3 दिन के अंदर जाके टमाटर ले आर मतलब लैप्स हो जाएगा वो टाइम पीरियड के बाद लिखवाई। रीजनेबल टाइम। पुलिस वाला ये नहीं टाइम बोल सकता स्पेसिफाइड कि है तो पहले 100 रुपए दो, स्पेसिफाइड वाला, फिर मैं लिखूंगा। टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या क्योंकि वो लिखोगे तो एग्जाम में? उसकी ड्यूटी बाउंड है ना रीजनेबल वो। टाइम।
अगर कोई ठीक है? पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए बाउंड है तो उसके वो पैसे नहीं मांग सकता। टाइम lawyer, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रहेगा, या कोई वो ऑफर जो अपनी तुम दे रहे हो ना ड्यूटी उसके पे हिसाब से मांगता टाइम रहेगा। अगर अगर वो suppose कंसल्टेशन मैं भी देता है किसी तो को कोई पैसे क्यों ऑफर दे मांगते रहा हो? हूँ, वो मेरे पे डिपेंड क्योंकि है, उसको ऑफर गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि तुमको पब्लिक को कंसल्टेशन देना ही होगा। लिमिटेशन एक्ट वो है, अपनी ड्यूटी अलग से इसमें परफॉर्म टाइम करता बोला है। गया है तो कि अगर जिसकी तुम्हें ड्यूटी कोर्ट के में केस पैसे करनी अगर है तो लगते हैं तो उसको देने जनरली पड़ेंगे। 3 महीने का टाइम अदरवाइज देते हैं। अगर कोई पर्सन, ठीक है, लाइक फायर ब्रिगेड 12 महीने फायर 1 ब्रिगेड साल वाले का भी आए, टाइम आग बुझाई, बट जनरली उसके 3 वो महीने का तुमसे टाइम पैसे देते मांग हैं। सकते हैं क्या? और 3 नहीं महीने मांग के सकते। बाद अगर आए तो एम्बुलेंस एम्बुलेंस वाले वाले मांग मांग सकते सकते हैं हैं क्या? ये मांग लिमिटेशन सकते में बोला है, क्योंकि Contract वो एक प्राइवेट private लिमिटेशन नहीं दिया गवर्नमेंट एम्बुलेंस अगर है लिमिटेशन तो मांग एक्ट सकते के हैं क्या? अनुसार अगर तुम एग्जाम में मतलब अगर तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम्हारा प्राइवेट का खराब हो काम गया और चलता तुम्हें स्पीड केस से। करनी है तो केस करने का टाइम पैसा लेता है बट काम स्पीड से। ठीक है। जैसे तुम Next, गवर्नमेंट हॉस्पिटल mere silence, जॉब वाले में भी जाके will देखो, not acceptance। अगर मैं शांत हूँ नहीं, तो तुम नहीं, ऐसा मान government लोगे क्या कभी, कि इधर तुमने गए ना एक्सेप्ट तुम कर लिया ऑफिस में तो वहाँ तुम्हारी पे चुप्पी। देखना आधे से ज्यादा कर्मचारी आराम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ना हमको कोई निकाल सकता तुम्हारी है जॉब चुप्पी से को ना हम कुछ कर एक्सेप्टेंस सकते हैं। मानेंगे क्या? बराबर है। तो आधे से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय आराम करते हैं, बस उसका सैलरी लेते हैं। गवर्नमेंट टीचर क्या पढ़ाते हैं क्लास में आके? कछु नहीं। प्राइवेट स्कूल में जाओ, कम्युनिकेशन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स ऑफर बहुत अच्छी पढ़ाती है, मतलब मेल भी अब मुझे मैं तुम्हें कुछ मेल चीजें भी बता अच्छे पढ़ाते हैं। वो ठीक चीजें है? पहले समझ। प्राइवेट स्कूल के तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं सारे मेल फीमेल कुछ इंक्लूडिंग, चीजें बता रहा हूँ, कुछ चीजें समझ। हाँ, अगर मैं including, बोलता हूँ कि तो वो कम्युनिकेशन सारे अच्छे ही पढ़ाते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, ठीक है, ऑफर अगर की नहीं तरफ से पढ़ाया कब तो कंप्लीट होगा। एक तो उनकी सैलरी कटेगी या उनको जॉब से निकाला जाएगा, डर रहता है ना। गवर्नमेंट जॉब में क्या डर है? स्कूल में आते हैं इसकी तरफ से तुम ऑफर गवर्नमेंट स्कूल में थी? इसके नॉलेज में आएगा था। मैं एक बार ऑफरर ने मेरे को ऑफर टीचर आते थे, दे दी क्लास में बैठते थे और पढ़ो। ऑफरी के पढ़ो क्या नॉलेज होता है? में पढ़ाओ। आ गया, तब ऑफर एक्सेप्ट। बराबर। ऑफरी की तरफ से कब होगा? जब ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस बता देगा और एक्सेप्ट ऑफरर को वो एक्सेप्टेंस समझ में आ जाएगा, तब ऑफरी की तरफ से एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है। कैमरे चालू रखो, मैं तुमको फिर वायरल करता हूँ केवी को। अगर तुम कोई एक्ट करते हो तो उसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा। या तुम मेरे सामने खड़े हो, मैंने तुम्हें ऑफर दिया कि तुम मेरी कार खरीदोगे क्या, तुमने कुछ नहीं बोला, बट तुम्हारे कंसिडरेशन act से मैं समझ गया हूँ कि तुम रियल खरीदो। एंड नॉट इल्यूजरी। मैंने बोला कि मेरी कार खरीदोगे क्या? ख्यालों में नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर ही नहीं पाओ। साइलेंस है बट बड़े तुम्हारे इंसान act को से जिंदा मैं करके समझ पा बता रहा रहा हूँ हूँ कि possible तुम्हें है? खरीदनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर Possible तुमने है ऐसा क्या? बोला नहीं कुछ, मरा हुआ silence इंसान हो, बिल्कुल ऐसा और मैंने उठ के बोला बैठ कार जाए, खरीदनी है क्या? possible है? नहीं है। मान लोगे ऐसे कि cases उसने हुए, पता है क्या? एक्सेप्टेंस कर लिया। इंसान अगर मरे हुए एक्ट से भी करते हो तो एक्सेप्टेंस मान लेंगे। अगर जब नहीं, जब पूरे ही साइलेंस हो तो मैं जब ऐसा उनको नहीं जला मान रहे थे सकता तब कि उठ तुमने गए। एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, ये मैंने मतलब बता किसी दिया गलत काम तुमको। के लिए दिया हुआ नहीं रहना मतलब चाहिए, एक्सेप्ट इमोरल नहीं रहना चाहिए और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं। हाँ, वो दो चीजें इमोरल और important अपोज है। टू पब्लिक पॉलिसी हमने पढ़ा कल, वो है ना? दो चीजें। कल पढ़ा भाई। अब मुझे बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेगा गुरुकुल सबसे पहला क्या नहीं चलेगा? सबसे पहले क्या नहीं एक चलेगा? पर्सन है। पर्सन कौन है? मैं खुद। अच्छा, वो स्कूल वाला एग्जांपल दिया था मैंने, रैकेट, सेक्सुअल रैकेट चलाते हैं तो वो पर्सन है, इमोरल में पराग। आता है। मैं खुद को अपने नाम से बुला सकता हूँ भाई। और एक पर्सन है लामित। नेक्स्ट पॉइंट, sued बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी पराग, स्यू कर अमित सकती है क्या? ठीक है। अब अमित सर, थर्ड पार्टी sue मैंने- कर सकती है क्या? तुमको ये रिवोकेशन का पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है? एक्सेप्टेंस का तो थर्ड समझ में आ पार्टी जाता है। sue ठीक है। नहीं कर रिवोकेशन सकती पे हो, एक्सेप्टेंस मतलब लेटर में भेजूंगा
और लेटर उसके तक पहुंच जाएगा तब एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्शन पूछे क्या? सुनो भाई, जनरल चश्मे वाले थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है क्या? नहीं। बट अब यहाँ पे मैंने एक पोस्ट भेजा जिसमें थर्ड पार्टी भी सीओ कब रिवोक कर सकता हूँ अपना सकते ऑफर, हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफर के नाम से समझते हैं। केविएट ऑफर सॉरी प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेटी एंटर तो उधर पड़ेगा। ये ऑफर प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? जिसमें आप आप और मैं अपना ऑफर थर्ड पार्टी होके रिवोक भी कर केस सकता हूँ या कब खत्म कर सकते हो, ठीक है? अगर ये नहीं लिखा होगा तो लिख लेना। जब मैं लेटर भेजूंगा Doctrine of और जब privacy लेटर of उनके नॉलेज में इम्पोर्टेंट है। नहीं जाएगा, आने ये तुमको से Doctrine of पहले Privacy of Contract या पूछ लेटर सकता है। उसके घर में लिख के रखो। पहुंच तो गया है पर उसने ओपन नहीं किया, उसके पहले तक मैं कर सकता हूँ। नोट्स में लिख के रखो। बट एक बार प्राइवेट लेटर पहुंच गया और ओपन करके एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद कर सकता हूँ क्या रिवोक? तो ऑफरर की तरफ से कब हो सकता है? इन ट्रांजिट या उसके घर पहुंच गया बट अभी तक उसने ओपन नहीं किया है तब, बराबर है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? ऑफर ही वाला ज्यादा important जिसमें स्ट्रेंजर स्यू है। नहीं ऑफर कर की तरफ से सकता। कब हो सकता है? सपोज ऑफर ने एक लेटर आज भेजा एक्सेप्टेंस का, पर उसको लगा कि नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं, मुझे उसको रिवोक करना है, तुरंत उसने दूसरा लेटर भेजा। अगर मुझे लेटर दोनों Doctrine रिसीव of हो गए, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन लिख के रख मुझे दो। दोनों लेटर Stranger रिसीव हो to गए a या contract मुझे cannot पहले एक्सेप्टेंस का लेटर sue. रिसीव हो गया और मैंने एक्सेप्टेंस का लेटर खोल लिया, तो उसके कुछ exceptions है ना अभी? ऑफर ही कब उसको रिवोक कर सकता है? पहुंच गया, चलो नहीं किया, बता बेच सकता है क्या? बेच सकता है, चलो। नहीं बोल रहा। अब एक उसके बार देर later आर सम acceptance एक्सेप्शंस का वैसे open मुझे कर कर लिया, लिया स्ट्रेंजर टू क्या एक्सेप्टेंस acceptance माना जाए, केस कर सकता है क्या? नहीं, बट उसके दोनों दोनों leaders लेटर्स के के suppose जिसमें केस की जा सकता है। नंबर वन, पहले Trust. उसने एक्सेप्टेंस का मतलब मतलब भरोसे वाला रिलेशनशिप है एक्सेप्ट, यहाँ पे एक और पहले शब्द उसने रिवोकेशन रिवोकेशन का का ओपन किया बताओ। और पहले रिवोक का पहुंच गया ट्रस्ट की जगह और एक वर्ड यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? कौन सा Clear है? रिलेशनशिप? केस ऐसी है, एक पर्सन Yes. ने कौन सा रिलेशनशिप? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का लेटर के बाद उसको रिवोक का लेटर भेजना। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में मुझे बताओ, थर्ड पार्टी केस कर लेटर सकती दोनों है उसके घर क्या? पहुंच गए बट उसने सबसे पहले ओपन किया। अब क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के आ सकता है, सपोज करो एक पर्सन है, आंसर देना ठीक है। एक पर्सन है फैमिली सेटल, जिसने लेटर, तुम फैमिली का हिस्सा भेजा, हो, तुम्हारी फैमिली का मतलब सेटलमेंट acceptance का मतलब लेटर भेजा, वो किसने? बंटवारा ऑफर ही, होगा सब। बराबर है? ऐसा क्वेश्चन है और पहले उसमें एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा तुम्हें और बाद दिया में नहीं लगा जा रहा है उसको बंटवारे कि का हिस्सा, तो तुम revoke क्या करना डिमांड है तो कर सकते revoke हो? का लेटर भेज। कॉन्ट्रैक्ट जनरली तुम्हें पूछेंगे बीच में होता है दो उसके घर पे मैन के पहुंचे हैं बीच में दोनों होता है। लेटर, दो मैन के बीच में अगर किसी ने बोला, अब तुम्हें third ये person नहीं है, बताया मम्मी ने बोल एग्जाम दिया क्वेश्चन में कि मुझे भी सच कौन सा देना ओपन पड़ेगा, किया। तुम क्या आंसर? पार्टी थर्ड पार्टी है तो भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। दो Next, पर्सन है, एक ऑफर ही है, Certain marriage कॉन्ट्रैक्ट का contract लेटर पहले भेजा, पहला लेटर किसका भेजा? acceptance, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ही दूसरा बताया था letter किसका भेजा? revocation, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दोनों लेटर एट अ टाइम उसके घर पे पहुंच गए, माइनर बराबर? मैरिड डॉटर एक ही दिन में दोनों लेटर पहुंच गए, बराबर है। अगर डॉटर की शादी हो गई, तुम्हें बोला है कि अब मुझे बताओ दोनों लेटर उसके घर पे, अगर उसके लिए पैसे जमा एग्जामिनर करके ने रखे हुए, पूछा लाइक फॉर दोनों लेटर में एग्जाम्पल से उसने एक भी ओपन नहीं किया, एक लड़की है तो क्या इसका माना नाम जाए? है मानसी, एक लड़की है जिसका नाम है मानसी मानसी, माना जाएगा। सपोज मानसी की शादी होगी, तुम एज अ सीए मानसी अपने स्टूडेंट husband कैसे के घर पे- आंसर लिखोगे? यही तो जानना है दोनों ना। मस्त अपनी विवाहित जिंदगी में खुश हैं। मुझे थोड़ी पता अब मानसी की शादी हो गई, गई। मानसी के घर वालों ने मानसी के लिए 2 करोड़ रुपए जमा के रखा था, शादी में लगा। एग्जाम में ऐसा 1,50,000 क्वेश्चन नहीं पूछा, सपोज एग्जाम में ऐसा शादी पूछा में कि घर कितना में 2 लगा? लेटर आए हैं 1 करोड़ और 50 लाख, तुम्हें पूछ रहे हैं कि कब वो एक्सेप्ट होगा या कब वो रिवोक होगा, या दोनों शादी में से में लगा क्या 1,50,00,000, बचा कितना? 50 लाख। अब ये लड़की तो अपने हस्बैंड के घर पे है, मानसी तो अपने हस्बैंड के घर से लिखोगे, बराबर? दोनों लेटर अब उसके घर पे पहुंच गए मेरे को हैं, बताओ, उससे कोई लेना देना नहीं है कि इधर उसके पहले पहले कौन सा लेटर settlement पे हो रहा है,
साइमल्टेनियसली पोस्ट हो गए ना, फैमिली का बंटवारा ऐसा भी हो हो रहा सकता है कि एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंचा, उसमें 5 मानसी दिन का भी बाद पैसा है, रिवोकेशन का लेटर पहुंचा, फैमिली का टोटल एक्सेप्टेंस पैसा का लेटर 50 का पहुंचा होता तो है बट उसने अभी तक ओपन नहीं उसमें किया। मानसी के भी कहीं दोनों ना वो कहीं साथ में उसके 50 पास lakhs है। अब उसमें तुम्हें आंसर ऐसा तो लिखना है family का settlement which लेटर लेटर open क्या first। मानसी अपना पैसा डिमांड हम लोग कर का सकती है अगर तुमने दोनों में से Yes, एक्सेप्टेंस का ओपन मानसी कर लिया। अपने और एग्जाम 50 में अगर लाख के लिए डायरेक्ट घर क्वेश्चन वालों पूछ पे लिया केस कि कर उसने सकती एक्सेप्टेंस है। का ओपन किया तो पर एक्सेप्टेंस मानसी होगा। करेगी। अगर एग्जाम में ऐसा कोई हिंट नहीं मिला है तो तुम क्या लिखोगे, जो ओपन पहले करेंगे उसको हम लोग इसको डिस्प्ले किया जाएगा समझ में कैमरे आया के क्या? सामने। अच्छे से पूरी तरीके से टेलीफोन से फोन किया, एक्सेप्टेंस फोन किया, रिवोक। वो अलग अलग मोड हो जाएंगे ना दोनों, बराबर है। अब क्लास तुमने के पहले बच्चे लेटर से बकवास भेजा कर रहे और हैं। लेटर पहुंचने के चलो, पहले कॉल आगे कर बढ़ते दिया हैं। तो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब सिंपल ऐसा है भी अगर केस तुम है। अगर पर बेनिफिशियरी लेटर लेटर अभी तक तो लेटर पहुंच गया और उसने एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में कॉल कर रहे हो। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टॉप, बड़े-बड़े इंपॉर्टेंट, कंपनी ये में भी ऐसा लेटर में ही होता है या मेल में होता है। जिस दिन उसने लिख के मेल रखो। देखा है, जो मेल पहले देखा, इंपॉर्टेंट में। फर्स्ट यूनिट समाप्त हो गया। इसी के साथ फर्स्ट यूनिट तुम्हारा समाप्त होता है। जोरदार तालियां बजा। मैं हंसू भी नहीं। सपोज वो डंडा देना पड़ता है उसको। सपोज चलो 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट बाद 2 यूनिट बच गए हैं। अभी कितना टाइम हुआ? सपोज 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। एक पर्सन है, क्या खाओगे बताओ? टिंटू। क्या मंगवाओ? टिंटू है। एक पर्सन है, नहीं मैं चिकन नहीं खा रहा हूँ, मिंटू। तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। एक पर्सन है टिंटू, एक पर्सन है मिंटू। और भगवान उसमें से हमारा है छोटा सा तन्मय, जिसको हम बोलते हैं डिंटू। क्या तन्मय उपवास है वगैरह हमारा नहीं भाई। डिंटू। मैंने अब तन्मय जानता था नहीं नहीं मैं मिंटू अभी को। खाऊंगा ही नहीं ऐसा सोचा। नहीं मेरे को घर में बहुत ये आए अभी चांसेस, बट मैंने पिंटू को इग्नोर ना किया। ऑफरर, तो एक बार इग्नोर कर सॉरी, सकते हैं तो उसको जिसको पैसे देने हैं, किसी किसको? इग्नोर कर सकते हो, ये समझ लो। मिंटू को। मिंटू को पैसे देने हैं। ब्रेक। और 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 मिंटू टिंटू को भी जानता है। डिंटू सॉरी एबीसी रखो। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ए बी और सी। सी ए बी को जानता है, बराबर है। अब ए ने क्या किया? ए को देना था पैसा, किसको? बी को। अब सी ने क्या बोला, सॉरी ए ने क्या बोला सी को, भाई तू ये पैसा ले ले, तू दे देना, बट कब देगा? कब देगा? कब देगा? जब सी ने फोन किया है, किसको? बी को। सी ने बी को फोन करके बोल दिया, मतलब क्या? बी के एक्नॉलेज में पैसा आ गया, या वो पता चल गया उसको कि मेरे को पैसा मिलने वाला है सी से, बराबर है। ए का काम खत्म हो गया। ए का काम खत्म हो गया, बताओ ए का काम खत्म हो गया क्या? उसके बाद अगर सी ने पैसा नहीं दिया तो क्या बी सी पे केस कर सकता है? क्यों? उसके नॉलेज में चीज आ गई, और जब उसने फोन किया और जब उसके नॉलेज में चीज आ गई कि मेरे को सी से पैसा लेना, तो वहां पे वो चीज क्या बन गया? एस्टॉपल लग गया सी पे कि उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो कौन उस पे केस हो सकता है या उस पे सू कर सकता है? बी सी पे सू कर सकता है। समझे? समझ में आया? नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है। थंबनेल में लिखो।
और उधर फिर चित्र कैसे डालूं? नेक्स्ट आओ, ये भी लिखो इम्पोर्टेंट। जल्दी जल्दी लिखो, कितना बचा है ये चैप्टर, ये थोड़ा सा ही बचा ना अभी, बस हो जाएगा। कितने बजे? 25 ही मिनट हुए अभी तक तो ये रहे। कब? क्यों? इसको मैंने कभी, ये स्कूल नहीं गया ना 11 12, 12 12 स्कूल नहीं गया ना। तेरे को जरा आज पूरा स्कूल याद दिलाता हूँ मैं। तेरे को यहाँ पे स्कूल याद दिलाता हूँ। ये लाइट्स थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। बंद नहीं करना है भाई, मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब लाइट चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी जल्दी खत्म करूँ ना इसको। नहीं मैं समझा। ये समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब पहले मैं समझा देता हूँ, फिर डाउट हो गया तो पूछो। हाँ, अगर अगर एक पर्सन है एक्स, एक पर्सन है वाई, और एक पर्सन है जेड, एक लैंड है, ये तुम्हारे बुक में लिखा के दिया है, वहीं पे ध्यान दो ना बुक में। एक लैंड है, लैंड में कुछ हिस्सा वाई के पास है, ठीक है, लैंड में कुछ हिस्सा वाई के पास है। लैंड किसकी है? एक्स की, कुछ हिस्सा उसका वाई के पास है। एक्स ने कंडीशन लगाई, समझ में आ रहा है दोनों को? एक्स ने कंडीशन लगाई कि लैंड में सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, उसके अलावा कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि तुम वहां पे बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्शन कर सकते या कुछ भी। यानी कि ये क्या हो गया? योर ऑर्डर हैज बीन पिक्ड अप बाय, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे सिर्फ कौन सी एक्टिविटी होगी? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी, यहाँ पे तुम दूसरी एक्टिविटी कोई भी नहीं कर सकते। सपोज एक्स ने 20% हिस्सा दिया था वाई को, सपोज 30% हिस्सा दे दिया जेड को, कितना? 30%। अब मुझे बताओ, जब वाई के लिए कोई कंडीशन बनी हुई थी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी के सिवा कोई एक्टिविटी नहीं होगी, क्या कंडीशन ट्रांसफर हो जाएगी सी को? जेड को ट्रांसफर हो जाएगी। अब मुझे बताओ, सपोज वाई ने यहाँ पे 20% में अपनी बिल्डिंग बनाई, क्या जो जेड है थर्ड पार्टी, जेड कौन है? थर्ड पार्टी है, जेड वाई पे केस कर सकता है क्या? क्यों? क्योंकि जब कोई लैंड ट्रांसफर होती है कोविनेंट, तो वहां पे कंडीशन लैंड में अगर स्टार्टिंग से है तो साथ में कंडीशन भी ट्रांसफर होती है, और वहां पे कोई भी पार्टी किसी पे भी केस कर सकता है। ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ डाउट है?
मुझे आ ही नहीं रहा आज, पता नहीं क्यों। अगर ये हमने बोला रहता तो आपका क्या राय होगा? उठा उठा के पटका होता तुम दोनों को। लड़की है भाई, लड़की को प्रिविलेजेस मिलती है जैसे माइनर को मिलती है ना। माइनर कुछ भी करे सब माफ। तो माइनर एडवोकेट्स ना बहुत अच्छे रहते हैं, कोई कोई ऐसा रहता है कि क्यों? माइनर तुम माइनर हो, एडवोकेट से बड़े पल्ले पड़े हैं मेरे भी पढ़े, बट मेरे सारे अच्छे एडवोकेट से पढ़े हुए नहीं, मेरे भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, बट एडवोकेट्स। हाँ जी, बट है तो ऐसा कुछ ज्यादा दिमाग चलता है ओ अंडरस्टैंड। है ना, समझ में ना। चलो हाँ, तो चलो सारे पॉइंट एजेंट, एजेंट का को मतलब अपने औकात में रहना चाहिए, नहीं चाहिए, सीधी सी बात। हाँ, तो मेरा आवाज कहाँ जा रहा है, आप पे जाएगा ना। हाँ ये zoom करो, focus करो। एजेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन, अगर एजेंट मतलब अगर एजेंट कोई काम करता है तो प्रिंसिपल ने बताया रहता है कि भाई तुम मेरा घर बेच सकते हो, मेरे घर वालों को नहीं बेच सकते। अगर वो किसी घर वाले को बेचने के लिए निकलता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। उसमें अगर प्रिंसिपल चाहे तो एजेंट पे केस कर सकता है, या एजेंट के केस के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं हो, लिमिट के बाहर जाके किया था। तो वही सीधी सी बात है ना। अब लास्ट बच गया है ना टॉपिक Exception. इसका, एक्सेप्शंस। चलो इसको फास्ट। Validity of agreement without any consideration. इसमें विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्या? हाँ, हो सकते हैं, नहीं होते हैं, अरे बहुत सारे ऐसे- exceptions रहते हैं। सुनो सुनो, अगर तुम डायरेक्ट बोलोगे ना अगर तुम डायरेक्ट बोलोगे ना एग्जाम में तो मार्क्स 0 मिल जाएगा, ये समझ लो 0। तुम्हें अगर पूछा है कि विदाउट, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, तो तुम्हें बोलना है कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड, बराबर है। बट इफ वहाँ पे बोला है कि लव एंड अफेक्शन इन्वॉल्व है, तो तुम्हें ऐसा ही बोलना है कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड, बट देयर आर सम एक्सेप्शन एंड वन ऑफ द एक्सेप्शन इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बराबर, लिखो फर्स्ट पॉइंट। हाँ, ये पूरा ही उधर लिख के रख दो, एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट में पूरा ही लिख के रख दो, क्योंकि इस पे किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जल्दी करो, फास्ट। - 36 मिनट्स। ये पिज्जा हट वाले थोड़ी बोलते हैं, डोमिनोज वाले बोलते हैं। और उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस खतरनाक है क्या? कि उनका मिनिमम ऑर्डर ही रहना चाहिए। ऐसा है? हाँ, अगर ट्रैफिक रहा तो हमारी गलती नहीं। हाँ, तो फिर क्या ही दिक्कत है भाई। अरे मैंने पढ़े हम एक काम करते हैं, बोलना तुम्हारे मतलब डोमिनोज के बाजू में अपना घर ले लेते हैं, मतलब ना तुम्हें ट्रैफिक लगे ना कुछ। और वो वैसा नहीं है, तुम्हारे अगर कॉलोनी में है तो कॉलोनी में अंदर घुस गए तो 30 मिनट उसके बाद काम किया होंगे, ऐसा कुछ इतने कंडीशन लगाई क्यों रहे हो, बोलता फिर डिलीवरी नहीं। पे। बहुत कंडीशन तो तुम तो हर चीज बताओगे, फिर मेरे को ट्रैफिक लग गया था बीच में, हो सकता है ना। फिर ये होता है यूनिक सर्विसेज। इनोवेशन में 2 चीजें आती है, लाइक फर्स्ट आता है इनोवेटिव गुड्स, जो कभी किसी ने बनाया नहीं, इनोवेटिव सर्विसेज, जो कभी किसी ने दिया नहीं। बात करो, बात कर भाई, उसका ही है कॉल। अरे ऑर्डर वाले का है, जाओ लेके आओ ना, जा उठ, जल्दी बात कर, कट जाएगा उसका कॉल। उसकी तुम्हें स्टाइल देगा, ये भाई साहब का स्टाइल गजब है, पेन छक। और मेरा पेंटिंग सही से नहीं किए, उन तीनों के ये रूम में पेंटिंग हुई भी नहीं है। यहाँ पे पेंटिंग नहीं हुई है? बात तो क्यों, ये लगता है क्या पीछे?
ये है, ये रूम पेंट नहीं हुआ। अच्छा हाँ, ये सर ने पेंट नहीं किया ना ये रूम। देखो आगे बढ़ता हूँ मैं। अरे उसके लिए तो ऊपर से है। मैंने बोला 45 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके पहले ही खत्म हो रहा और अपना वाला मैक्सिमम 1 घंटा। खा पी के चालू करता है ना। नींद आ गई तो उसको खा तो मैं भी रहा हूँ, मेरे को भी नींद आ सकती है, मेरे को नींद आई नहीं। एक काम कर, मैं क्या सब लोग सो जा खा के। मैं पढ़ता हूँ। रात में पढ़ाई करते हो। वही रात में पढ़ाई नहीं, अब भी पढ़ेगा भी। मैं देखता हूँ उसको रास्ता नहीं। देख क्या आगे अरे ऐसा बोला उसने उठाई था बस। पहले क्लास कर ले। हाँ ये कंप्लीट कर लेते हैं ना, ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं ना। चलो आ जाओ। कैमरे में दिखेगा तो स्पॉट हो जाएगा। वो बहुत बार स्पॉट हो चुका है, अभी क्या ही स्पॉट होगा। ऊपर कैमरा लो आगे बढ़ते। नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन सेक्शन 25 क्लास 1। सेक्शन 25 क्लॉज 1। सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 क्लॉज थोड़ी होता है। पीछे बोले मैं तो अभी बहन गए। बैग में था ना। अरे नेचुरल लव एंड अफेक्शन है ना। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किसके बीच में लव एंड अफेक्शन हो सकते हैं? हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ, पापा बच्चा, फादर। बहन भाई के बीच में लव एंड अफेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ यार डायरेक्ट झगड़े होते हैं। भाई भाई के बीच में झगड़े होते हैं। मेरे भाई और मेरे बीच में ऐसे झगड़े होते हैं। बहन भाई के बीच में तो बहुत ज्यादा होते हैं। भाई भाई के बीच में भले उतना, मेरे भाई और मेरे भाई के बीच में अगर झगड़ा करना है ना, मैं बात करना थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ। वो मेरे और मेरे भाई के बीच में एक झगड़ा हुआ था। छोटे कोई प्रिविलेजेस नहीं है भाई। चलो आ जाओ। लव एंड अफेक्शन, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है पार्टीज के बीच में तो कंसिडरेशन नहीं भी हो तो कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे क्या? यस। अबे क्या नहीं, तो एक्सेप्शन पढ़ रहा है ना। ए भाई उठ, क्या देख रहा है नीचे झुक के? आँख खुली होती तो क्या देख। वो बोल रहा है आँख बंद थी मेरी। जमीन देख रहा, अगर आँख खुले तो जमीन दिखती सर, क्या दिखता और आँख बताओ। वही तो बोल रहा हूँ ना, क्या देख रहा था? जमीन। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन कैसे होना चाहिए? अगर दो पार्टीज के बीच में है, नियर रिलेशनशिप है, और वो चीज सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट रिटर्न में हो और वो रिटर्न में अगर है तो ही मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। नहीं, कोई पॉइंट में आल्सो रजिस्टर इन लॉ। हाँ लॉ में रजिस्टर्ड तो होना ही चाहिए। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप लॉ में रजिस्टर्ड होगा। यस। भाई बहन का नियर रिलेशनशिप होगा। पापा फादर का होगा। सबकी बनती है ना जन्म पत्री, वो लॉ के नजरों में ही बनती है भाई। बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अगर लव एंड अफेक्शन इन्वॉल्व है, ध्यान दे दो पहले, लव एंड अफेक्शन अगर इन्वॉल्व है, लव एंड अफेक्शन अगर इन्वॉल्व है तो वो केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे विदाउट कंसिडरेशन भी।
ठीक है। उसके बाद कंपेंसेशन ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, पिछले कोई काम किया उसके लिए आज पैसा दे रहा हूँ, चलेगा क्या? चलेगा भाई, चलेगा, विदाउट चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, इसका मतलब होता है वैसे तो कोई टाइम फिक्स्ड है क्या? वैसे तो कोई टाइम फिक्स्ड है क्या? कॉन्ट्रैक्ट की नज़रों में कोई टाइम फिक्स नहीं है, बट एक लिमिटेशन फिक्स्ड है, मतलब लिमिटेशन एक्ट में फिक्स्ड है, ठीक है। एज पर द लिमिटेशन एक्ट वो एक टाइम फिक्स्ड है। अगर तुम वो टाइम के बाद केस करने जाते हो तो कहीं ना कहीं केस नहीं होगा। बट अगर मैं तुम्हें प्रॉमिस कर, मैंने तुम्हें पैसा ही नहीं दिया तुम्हारा 3 महीने तक, तुम मेरे पे केस करना चाहते हो, बट तुमने 3 महीने तक केस नहीं किया, उसके बाद अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई 50,000 का था अपना, जो भी सेटलमेंट करके मैं तुम्हें 40,000 देता हूँ, लेना है क्या? तो टाइम बाद डेट के बाद अगर पैसा देते हो, कम भी देते हो तो भी चलेगा क्या? चलेगा। चलेगा क्या? चलेगा, चलेगा। उसमें मैंने वही एग्जांपल लिख के दिया होगा ना तुम्हें। एजेंसी के लिए कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, बराबर है। उसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो, अभी तो बता ना, एजेंट के लिए कोई कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटेड गिफ्ट, अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो पैसा देने की जरूरत है। मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ और तेरे से बोल रहा हूँ कि पैसा देना पड़ेगा भाई। पर अगर गिफ्ट मांगा है तो, या मैंने बोला है कि मैं गिफ्ट दूंगा, तो अनसर्टेन चीज है। अनसर्टेन चीज तो वैसे भी क्या होती है? वॉइड। अनसर्टेन अगर चीज है तो वॉइड होगी। अदरवाइज अगर गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट के लिए कोई कंसिडरेशन डिमांड करेगा क्या? नहीं। समझ में आ गई चीज? इजी है। बेलमेंट मतलब मैं तुम्हें बुक दिया, तुमने पढ़ा और मुझे वापस कर दिया, यहाँ पे कोई किसी को कंसिडरेशन मिला है? नहीं। या मैंने तुमको यहाँ पे बोला है क्या कि मैं तुम्हें बुक दे रहा हूँ, तुम मुझे उसके पैसे दो? नहीं। यहाँ पे ऐसी चीज हो रही है कि तुम मेरे पास आए, तुमने मेरे को बोला कि सर मुझे आपकी बुक चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए चाहिए। तुम मेरे से बुक लेके गए, पढ़ने के बाद तुमने मुझे वापस कर दी, यहाँ पे कोई कंसिडरेशन था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बना कभी ना कभी। कॉन्ट्रैक्ट तो बना ना, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट बना या एग्रीमेंट बना, चलेगा? कोई दिक्कत है? चैरिटी, तुम अगर दान धर्म करना चाहते हो तो पैसों की डिमांड करोगे क्या? हाँ बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया। इसी जोश और जुनून के साथ यहाँ पे अपना पार्ट 2 यूनिट 2 खत्म होता है। मैंने कितने मिनट में बोला था खत्म होगा? यहाँ पे 43 मिनट्स हो गए, खत्म हो गया। समझ में आया? एक छोटू सा ब्रेक, उसके बाद एक टेक में पूरा 1 घंटे में ट्राई करते हैं वो खत्म करने का। चलेगा क्या? खाना पीना कर लेते थोड़ा बहुत। चालू क्लास में खाते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं ये वीडियो, चालू क्लास में खाते हैं। क्या? पहले खा तो लो, पहले खा लेते हैं फिर। सर आए हैं, सर को बुलाओ। वैसे सर नहीं आते। सर वैसे कुछ काम नहीं आता। लड़का आवाज से सुन देता है। अरे सर बार बार हीरो बन के आ रहे हैं। क्या पिज्जा मैं खा के आया खाना? नहीं सर, हमको ये दो आप कंपनी को। चलो
मंगाया सर डेकोरेट टू और क्या लेके काम करो पढ़ाई करो वही मैं तो खा के आ गई सर एक पीस पीस बचा तो नहीं। पीस वो तो आज शाम को तो अभी बन चुका होगा रोज बनता है क्या तेरे घर पे? बोल सकते हो हफ्ते में 2-3 बार क्या सिर्फ चिकन, मटन भी सेम नॉन वेज? नॉनवेज एवरीथिंग इज नॉनवेज एनीथिंग? कुत्ता? जो खा सकते हैं तूने पोक भी खाया क्या? खाने वाला है? वो अगर मैं कभी जिंदगी में विदेश जाऊंगा जहाँ लीगल है वो देखेंगे तो बात ही इरादे पक्के हैं भाई के? खाने में क्या? सुअर? तो वो पालतू अच्छे पालतू कुत्ते से पालते हैं उनको अच्छा कुत्ते जैसे पालते? पोल्ट्री जैसे लॉटरी पालते तो वापस हाँ तो रहते गटर में ही है वो। पर निकालो ना भाई, मैं आऊँ? ऐसा है क्या हम आपकी वेट कर रहे हैं मेरी क्या वेट कर रहे थे? आप unboxing करो, unboxing। उसका मस्त एक वीडियो निकालते हैं, फोटो उसको डालते हैं। अभी वीडियो बोलता है क्या कर रहे हो भाई? फोटो निकाले किसने निकाला फोटो निकालो मस्त, ग्रुप में डालो मस्त। मैं 12th के ग्रुप में डालता हूँ ना। साइड पे भी फोटो निकाला एक एक काम करो, ओपन करो फिर निकाल दो फोटो, है ना? थोड़ा सा खाना पीना हो जाए तो थोड़ा सा एनर्जी आएगी 1 घंटा और पढ़ने में। कौन सा है? कौन चीज़ वाला तो मंगाया नहीं मैंने। नहीं कॉम्बो में थे, अलग अलग होंगे, देखो 2 अलग होंगे। सेम ही है क्या? सेम बट चलो मेरे को एक हाथ दे दो, यहीं पे खा दो। इसको बंद करना पड़ेगा फिर, वो बेचारा कितने मर्ज करेगा।